तो दोस्तों आज हम समरी देखेंगे, रिवाइज करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे रिवीजन इसका। तो केमिस्ट्री का रिवीजन का सीरीज़ हम लोग चला रहे थे। तो उस रिवीजन सीरीज़ में हमने देखा कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने पढ़ा है तो उसका रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर एक 8 दिन के बाद हम एक समरी लेके आएंगे जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। तो अभी तक जो घटना चक्र का सीरीज जो हम चला रहे थे केमिस्ट्री का, उसमें हमने इनऑर्गेनिक पढ़ लिया है। तो उस घटना चक्र के इनऑर्गेनिक को आज हम लोग करेंगे रिवाइज। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। साइंस को जैसा हमने कहा 1 महीने का टारगेट है, उसको ख़त्म किया जाएगा। और घटना चक्र को एक बार पढ़ लेने के बाद आपका मिनिमम जो है 70 to 80% जो है आपका सवाल बनेगा। 3 बार 4 बार उसको रिवाइज कर लें। जहाँ भी आपको समय मिले बैठे रहें, खेलते रहें या टहलते रहें, कान में लगा लीजिए और इस वीडियोस को ऑन कर दीजिए। और ये 7-8 दिन के बाद का जो समरी है तो उसको भी आप देखें। समरी जो है केवल मेन जो उसका क्वेश्चन है जो रिपीटेड नहीं है, बस उसको दिया रहता है समरी में। तो समरी एक अच्छा तरीका है चीज़ों को रिवाइज करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। पहला है आपका कि परमाणु न्यूक्लियस मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं होते हैं। तो वो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये होता है आपका किसमें, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है। तो वही जो मैंने ऊपर बताया आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से मतलब इनमें से कौन सा जो है वो एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो वो है आपका फोटोन। फोटोन क्या होता है, फोटोन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी जो कैरी होता है वो फोटोन के रूप में कैरी होता है, फोटोन पार्टिकल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खनिज मतलब कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट में किनमें एक ही प्रकार के परमाणु एटम्स मिलते हैं। तो वो मिलते हैं तत्वों में। एलिमेंट्स में क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ या सिंगल टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं। कंपाउंड में क्या होता है कि आइदर सिमिलर मतलब कि 2 या 2 से अधिक जो एटम्स आपस में एलिमेंट्स मिले तो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एटम का न्यूक्लियस जो था उसका खोज किसने किया था। तो उसका खोज किया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। अच्छा, आप कमेंट करके बताएं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, ये सवाल भी पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो कौन सा है, ड्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों, मैंने आपको बताया है, नहीं तो आप वीडियो देखिए कि हैवी वाटर किसको बोलते हैं। तो हैवी वाटर होता है D2O। ठीक है, तो ये D2O जो होता है हैवी वाटर, इसको कहाँ यूज़ करते हैं ये भी सवाल पूछा हुआ है, बताइए आप। इसको यूज़ करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कूलेंट और मॉडरेटर्स के रूप में। ठीक है, तो ये जो है ये किसी एटम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस सही जवाब क्या हुआ, ड्यूट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है कण और प्रतिकण मतलब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर है, कौन सा है। तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है आपका जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा। तो अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से 3 तरह के पार्टिकल्स या रेज निकलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अल्फा रेज पे आपका 2 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब ये 2 चार्ज जिसके पास है, कहने का मतलब कि इसके पास 2 प्रोटॉन होगा। 2 प्रोटॉन कौन से एटम के पास होता है, तो वो होता है आपका हीलियम के पास, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एटम होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो उसका मास जो होता है 1 के बराबर होता है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा अगर उसका 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम के न्यूक्लियस के समान होते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान होगा अल्फा पार्टिकल का वो भी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक मतलब वही जो मैंने बताया न्यूक्लियस के बराबर होगा। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज में ऋणात्मक आवेश किस में होता है। तो मैंने आपको बताया था किस में होता है, बीटा रेज में। ठीक है, तो बीटा कण। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलन इसमें से दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्य जीरो मास जो होता है वो न्यूट्रॉनों के पास होता है। फ्रैक्शनल चार्ज जो होता है वो क्वार्क के पास होता है। फ्रैक्शनल स्पिन जो होता है वो पॉजिट्रॉन के पास होता है। इंटीग्रल स्पिन फोनोन के पास होता है। नेक्स्ट है आपका जैसे कोई भी एटम है तो उसके बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ
क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें भरता है तो वो किस प्रिंसिपल के आधार पे भरता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो आपका अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे होता है। और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन भरता है ऑर्बिट्स में कि वो अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में ले आए। नेक्स्ट है आपका रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो किससे संबंधित है, वो है अभिविन्यास से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मास नंबर क्या होगी। मैंने बताया था आपको, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और एग्जांपल्स के साथ मैंने बताया था, नहीं तो आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं केमिस्ट्री के जो मैंने डाला है। मास नंबर क्या होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम के लिए, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चंस में दिया है कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कितना हो गया, 4, तो उसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 4। अब दूसरा यहाँ से एक ये चीज़ समझने के लिए है कि किसी भी एटम में मतलब 2 एटम है और उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर है बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, तो इससे होगा क्या कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उसमें मास नंबर हो जाएगा डिफरेंट। तो वैसे एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स या समस्थानिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समस्थानिक तत्व हैं जिसके तत्व के परमाणु का भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होता है। वही बताया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के न्यूक्लियस का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। वही सेम चीज़ को अलग तरीके से बोला गया है। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या होता है, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो उसको सम न्यूट्रॉनिक समूह बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे भी 8 है न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो ये तीनों क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक ग्रुप। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी जो है किससे मापा जाता है, वो गाइगर काउंटर से मापा जाता है। और रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो बैक्यूरेल ने किया था। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, मैडम क्यूरी नहीं होगा इसका, इसका होगा बैक्यूरेल, ठीक है। रेडियम का आविष्कार किसने किया था, किसने खोजा था रेडियम को, आविष्कार तो नहीं ही बोला जाए, रेडियम की खोज, क्योंकि रेडियम तो हमेशा से रहा है, मैडम क्यूरी से पहले भी था, तो उसका खोज होगा, आविष्कार नहीं। तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। और रेडियो एक्टिविटी का किसने इन्वेंट किया था, बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, सॉल्यूशंस इत्यादि। पहला चैप्टर हमने देख लिया, तो देखिए 5 मिनट में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपको रिवाइज करना है क्योंकि एग्जाम के समय हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो हमको ऐसे वीडियोस को आप डाउनलोड करके रख लें या फिर ऑनलाइन देखें। तो ऐसे वीडियोस को लाइक करके रखें और जब भी एग्ज़ाम का टाइम हो या ऐसे भी आपको हर वीक के बाद एक बार इसको लगा के रख लें, खाना बनाते समय, बैठते समय, खाते समय, तो उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल चालू करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, वो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलियंस इत्यादि। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, पानी का चीनी में घुलना, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होता है लेकिन उस तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें आपका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगा और उसको आसानी से आप वापस रिवर्सिबल होता है, वापस पुनः पुराने रूप में पा सकते हैं। लेकिन केमिकल जो चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस में रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और वो वापस पुनः जो है सामान्य विधि से उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे आपका पानी का हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में अगर अलग अलग टूट जाए तो वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। या दूध का दही में जमना, दूध का फट जाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन में होता है। पानी का चीनी में घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। सब्जी का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना, दूध का जमना, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका हायर टेम्परेचर पे, उच्चतर तापमान पर केमिकल रिएक्शन फास्टर हो जाता है, सही है, क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो और ज़्यादा अधिक हो जाती है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका जल के अपघटन में, हाइड्रोलाइसिस में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पाश्चराइजेशन जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो इसमें मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन जो है फास्ट होना चाहिए, ठीक है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चीकरण किससे संबंधित है, तो वो है दूध के निर्जमीकरण से। नेक्स्ट है आपका कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है, सही है। अशुद्धियों के कारण किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है,
फिर नेक्स्ट है आपका ऊंचाइयों पर जाने पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। नेक्स्ट है आपका नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। सही है। नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये है गलत। नेक्स्ट है वैसा कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब जो आपका फॉग है, फॉग में कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो वो होता है गैस में द्रव। नेक्स्ट है आपका ये तो दोनों ही गलत हैं। क्रोमेटोग्राफी जो होता है टेक्निक, उसमें क्या होता है, तो उसमें एक मिश्रण से हम उस पदार्थों को अलग करते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड कैम्फर मतलब कपूर से सीधा जो उसका गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है, मतलब सॉरी उपचनायांक है। उपचनायांक में कैल्शियम ऑक्साइड में Ca का उपचनायांक क्या है, 2 है। ठीक है। सोडियम एल्युमिनियम जो हाइड्रो ये है H4 है, इसमें एल्युमिनियम का क्या है, 3 है। इसमें मैंगनीज का 4 है, इसमें सल्फर का 6 है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर अकार्बनिक रसायन। तो इसमें क्या है आपका कि किसी भी ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणुीय त्रिज्याएं हैं, वो सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, ये सही है। किसी एक आवर्तक के, इसमें कौन सा सही है वो पूछ रहा था, तो इसमें सही जो है वो ये है कि तत्वों के किसी एक ग्रुप में, मतलब एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, वो कम होते जाती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा और चौथा समूह, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के जो ऑक्साइड्स हैं, उनका सामान्य गुणधर्म क्या है, तो वो बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। नेक्स्ट है आपका अर्थ क्रस्ट में भू पर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है ऑक्सीजन, और सेकेंड नंबर पे है सिलिकॉन। ठीक है। तो भू प्रॉपर्टी पे द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद जो उपलब्ध मूल तत्व है वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट आपका विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर कितने प्रकार के रासायनिक तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो ये गलत है। इसका जवाब है अप्रॉक्सीमेटली वो 118। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व कौन सा है, तो वो होता है आपका हीरा। क्यों? क्योंकि हीरा जो है एलोट्रॉप है कार्बन का, तो और एलोट्रॉप्स मतलब एक ही एटम होंगे, एक ही, तो फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा इसमें हो गया, वो हो गया हीरा। क्योंकि रेत आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, संगमरमर आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, शक्कर में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होता है। नेक्स्ट है आपका हीरे का खनिजीय बनावट क्या है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 3 चैप्टर्स को केवल 10 मिनट में रिवाइज कर लिया। तो अभी लगभग 3-4 चैप्टर और है, तो उसको अगले वीडियो में कर देते हैं, तो 10-10 मिनट आसान हो जाएगा, तो बीच में एक ब्रेक भी मिल जाएगा अपने को। ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। और ऐसे ही पढ़ें, बढ़ते रहें, और इस बार जो एग्ज़ाम आपके 3 से 4 महीने के बाद है, उसकी तैयारी के लिए हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।